हेलो बच्चों, कैसे हो? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे बच्चों। मैं तालिब सैफी। क्लास 12 का जो चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, आज उसका दूसरा दिन है बच्चों। आपने पार्ट 1 बेहतर तरीके से किया होगा कल, और आज जो होगा बच्चों, हमने पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन 4 तक कर लिए थे कंप्लीट, और आज जो होगा पार्ट 2 होगा और क्वेश्चन नंबर 5 में स्टार्ट करेंगे। और बच्चों सबके पास ये वाला एनसीईआरटी का मैथ होना चाहिए, ये वाला। और इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में लिख भी रखा थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा? एक 3/4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। तो पहला पार्ट दे रखा बेटे, ए आई जे इक्वल्स टू में 1/2 मोड माइनस के 3i प्लस की कितना होगा बेटे? जे। सबसे पहला बच्चों ध्यान से देखेंगे पीछे जो बैठे हुए, सबसे पहले हमें क्या काम करना है? हमें हमें सबसे पहले आव्यूह की रचना करनी है बेटे। कल मैंने बताया था कि आव्यूह किसे कहा जाकर है। कोई बता सकता आव्यूह किसे कहा जाकर है? पीछे किसे कहा जाकर है? अन्नू बता। हाँ, कल मैंने बताई थी कि संख्याओं को रो में और पंक्ति में लगाना, सॉरी, रो और पंक्ति और रो और कॉलम के रूप में लिखना ही क्या कहलाया जाकर है बच्चों? आव्यूह कहलाया जाकर है। आप लोगों ने बेहतर तरीके से सीखा। तो बच्चों सबसे पहले मुझे 3/4 का मतलब 3 तो बनानी है उसमें रो, और 4 क्या बनाने बेटे? कॉलम। याद कर कहा करो बेटे, जो मैंने पढ़ाया 3 क्या है? रो। और 4 क्या? कॉलम। यानी कि 3 तो आप लोगों को ऐसे बनानी, 1 2 3, और 4 खड़ी कॉलम, 1 2 3 4। तो कैसे बनाएंगे बेटे? एक मैट्रिक्स होगा और उसका नाम क्या होगा बेटे? ध्यान से देखेंगे, A11। इसका मतलब क्या होगा है बेटे? पहली रो पहली कॉलम। अगला वाला क्या होगा बेटे? बताना। A12, A13 और A14। इसका मतलब है पहली रो पहली कॉलम, पहली रो दूसरी कॉलम, पहली रो तीसरी कॉलम, पहली रो चौथी कॉलम। आगा आगा बेटे A21, फिर A22, A23, है ना? A24, और फिर क्या आएगा बेटे? A31, फिर क्या आएगा? A32, और आ सबको बनाना A33 और A34। साथ के साथ बनाना बेटे अच्छे तरीके से, अच्छे तरीके से। जो हाँ मैं कह दूं बच्चों समझो तो मत समझ लो, समझने की बात है। तो सबसे पहले ए जो होगा हमारे पास, ए आगे होगा A11, A12, A13, A14, A21। ये कितने बाई कितने का बेटे? 1 2 3। और ये कितने का बेटे? 3/4। बहुत बढ़िया। आप लोग, अगर मैं तुमसे कहने लगूं बच्चों अब A11 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मेहनत देखेगा। सबसे पहले मुझे क्या मान बताना बेटे? A11, यानी कि i की जगह कितना रखना बेटे? i की जगह A11 की वैल्यू का मतलब है i की जगह 1 रखना, और j की जगह प्यार बच्चों कितना रखना? मुझे इसमें कितना रखना है? 1। तो इस वाली वैल्यू में रखेंगे। क्या होगा बेटे? A11 का मान कितना होगा? 1/2 मोड़ का निशान माइनस के 3 गुना 1। आई की जगह 1 बोला मैंने रखने के लिए, पहला प्लस यहाँ से देख के, है ना? और प्लस जे की जगह भी क्या रख रहे होंगे बेटे? 1। तो आंसर कितना आ रहा होगा? 1/2। कितना होगा बेटे? माइनस के 3 एकम 3 प्लस 1। तो आंसर बताएंगे बेटे 1/2 बटे माइनस के 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो आप लोग बता रहे होंगे -2। और जब मोड में से वैल्यू निकालता हूँ तो हमेशा कैसी आकर है बेटे? प्लस की आएगी, और 2 से 2 कट जाएगा। तो लविस कितना आंसर आ रहा होगा? 1 आ रहा होगा। यानी कि A11 की वैल्यू कितनी आई आप लोगों के सामने? 1। अब क्या किसकी वैल्यू निकालना होगा बेटे? A12 की। तो आई की जगह क्या रखना आप लोगों को बताओ? 1। यहाँ से आई की वैल्यू कितनी रखोगे? 1। और जे की वैल्यू कितनी रखेंगे बेटे? बताओ। जे की वैल्यू 2 रखो। A12, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2। ठीक है। 1/2 मोड़ माइनस के 3, आई की जगह 1, जे की जगह 2। तो कितना होगा बेटे? आप लोग बता रहे होंगे 1/2 1/2 माइनस के 3 एकम 3 प्लस में 2। तो 1/2, 1/2 कितना बचा बेटे? 1 ही बचा। भाई माइनस के 3 में से प्लस के 2 घटाएंगे, माइनस के 3 में से प्लस के 2 घटा रहे होंगे, तो आंसर कितना आ रहा होगा? तो आप लोग बता रहे होंगे भैया जी -1 आ रहा होगा। और जब मैं मोड में से ये वैल्यू निकाल रहा हूँ तो कितनी बच रही होगी बेटे? 1 बच रहा होगा। और 1 एकम कितना होगा बेटे? 1 बटे में कितना होगा? 2। कोई दिक्कत आई हो तो पूछ लो भाई। अब क्या किसका निकालना है बेटे? अगला वाला A13। दिखाई दे रहा? अंधेरा A13 का आ जाएगा, आ जाएगा और आ जाएगा ये, पूरा आ जाएगा। A13 का मान कितना होगा बेटे? 1/2। 1/2 आई की जगह कितना रखा बेटे? अब क्या आई की जगह 1 और जे की जगह कितना रख दो? 3। सचिन आ रहा समझ में? आई की जगह कितना रखोगे? 1 और जे की जगह कितना रख दिया? 3। तो 1/2 ऐसे रखा।
माइनस के 3 ऐसे रखा गुना आई की जगह कितना रखा बेटे 1 प्लस जे की जगह कितना रखा आप लोगों ने 2 मोड़ का निशान तो 1/2 कितना आया बेटे बताओ माइनस के 3 और प्लस के कितना आएगा बेटे 2 नहीं 3 आएगा हाँ जे की जगह 3 बहुत बढ़िया बेटे 3 में से 3 घटा रहा हूँ तो कितना आ रहा होगा तो आप लोग बताएंगे सर ये तो 0 आगा और जब 0 आगा तो सबका आंसर कितना आएगा बेटे 0 अब तक इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ बेटे ध्यान से देखेंगे यहाँ देखेंगे A14 की वैल्यू किसकी वैल्यू A14 यानी कि आई की जगह कितना रखना है बेटे बताओ आई की जगह कितना रखोगे 1 और जे की जगह कितना रखोगे बेटे 4 अब बताओ कितना आंसर आएगा इसका 1/2 माइनस के 3 एकम 3 और 4 3 में से 4 घटा रहे होंगे तो कितना बच रहा होगा 1 1 एकम 1 बटे में कितना होगा बेटे 2 अब अगर किसकी वैल्यू निकाल लो तो बेटे A21 निकाल लोगे A21 आई की जगह कितना रखना बेटे आप लोग बताओगे आई की जगह ये थी हमें 2 रखना सॉरी यहाँ से 2 रख लिया प्लस जे की जगह 1 रख लिया तो 1/2 3 दूनी कितना होगा बेटे 6 प्लस में 1 6 में से 1 घटाऊंगा तो कितना बचेगा माइनस के 5 और मोड में से निकालूंगा तो ऑलरेडी प्लस का तो 5 एकम कितना हो जाएगा बेटे 5 और बटे में कितना होगा 2 अब क्या इसकी वैल्यू निकाल लूंगा A22 की आई की जगह कितना रखूंगा बेटे बताओ आई की जगह 2 जे की जगह भी 2 3 दूनी 6 1/2 माइनस के 6 प्लस 2 माइनस के 4 आया और माइनस के 4 की वैल्यू कितनी होगी बेटे 4 है ना तो इसका आंसर आएगा बेटे 1/2 गुना में 4 है ना 2 दूनी 4 कितना आता बेटे कट के 2 आ रहा सब तक आना भी चाहिए अब क्या किसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ बेटे बताओ A23 की आई की जगह कितना रखूंगा बच्चों बताओ 2 और जे की जगह कितना रखूंगा बेटे 3 अब सब वैल्यू निकाल लो 1/2 मैं डायरेक्ट कहूंगा 3 दूनी कितने हो गए 6 6 में से 3 घटाने होंगे तो कितना बच रहा होगा 3 3 और 1 हम 3 और बटे में कितना होगा बेटे 2 आ रहा होगा सब पे निकालना अब तो A24 का मान 1/2 माइनस के 3 पहले तो 2 रखना फिर 4 रखना तो कितना आएगा बेटे बताओ 1/2 बेटे कितना होगा बताओ 3 दूनी 6 यार बच्चों 3 दूनी 6 माइनस के प्लस के 4 तो कितने बचे प्लस के 2 माइनस के 2 और जब माइनस के बोर्ड से निकालेंगे बाहर तो कैसे हो जाएगा बेटे प्लस का 2 से 2 कट जाएगा कितना आ जाएगा बेटे 1 आ रहा सब पे निकालना अब क्या किसका मान निकाल लेंगे वो बोलना रे 3 तो ऐसे रखा माइनस का गुना 3 प्लस 1 यार बच्चों 1/2 ये 3 दिया हो गए माइनस के 9 प्लस के 1 कितना बचा माइनस के 8 और मोड में से निकालेंगे प्लस का 8 तो कितना आ जाएगा बच्चों बताओ 1/2 गुना 8 2 चौक यहाँ तक चमक रहा है? आ जाएगा और भी चलो आगे बच्चों यहाँ देखो A31 का मान निकाल लिया इसका अब तक किसका निकाल रहे होंगे बेटे बताओ A32 का 1/2 ऐसे रखेंगे सचिन 2 माइनस के 3 ऐसे रखेंगे आई की जगह 3 और जे की जगह बेटे कितना रख रहे होंगे 2 तो बताओ कितना आएगा 1/2 3 या 9 9 में से 2 घटा रहे होंगे तो कितना बच रहा होगा माइनस के साथ और मोड में से निकालनी है तो वैल्यू कैसे हो जाएगी बेटे प्लस की तो आप बताओ कि 7 ही कम 7 ये भी 2 7/2 ठीक है अब के किसकी वैल्यू निकाल रहे होंगे बेटे आप लोग बताएंगे A33 की आई का मान कितना होगा बेटे 3 और जे का मान कितना होगा बेटे 3 3 या 9 9 में से 3 घटाएंगे तो कितना बच रहा होगा माइनस के 6 और माइनस के 6 मोड में से निकालेंगे तो कैसा हो जाएगा बताओ प्लस का और 6 आ जाएगा और 2 दिया कितना हो जाएंगे बेटे 6 3 एकम 3 A34 का मान A34 का तो बताओ 1/2 ठीक है आई का मान कितना होगा आई का मान 3 माइनस के 3 गुना 3 जे की जगह 4 बटे आ होगा 1/2 3 या 9 प्लस के 4 आंसर बताओगे कितना आएगा 1/2 गुना माइनस के 5 मोड़ में से मैंने पूरा कर रहा हूँ सर मोड़ में से निकालेंगे तो वैल्यू कैसे आ जाएगी बेटे प्लस की 5 एकम कितना हो जाएगा बेटे 5 और बटे में क्या हो जाएगा बेटे 2 सब वैल्यू निकाल ली हमने बड़ी मेहनत से अब वैल्यू रख दो इसमें ए बराबर चमक रहा है बेटे आरा से A11 का मान कितना A11 का मान है 1 बड़ी मेहनत 2 फिर A12 का मान कितना आ गया बच्चे 1/2 1/2 ठीक है फिर कितना आया बेटे A13 का मान 0 0 फिर A1 कितना आया मान बेटे 1/2 1/2 हाँ फिर कितना आया बेटे 5/2 ऐसे लिख दो सीक्वेंस में फिर कितना आया बेटे 2 ऐसा दो ये रख दो फिर कितना आया बेटे
फिर कितना आया, फिर कितना आया 4, फिर कितना आया 7, फिर कितना आया बेटे 3, और फिर कितना आएगा, दिस इज 4। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हाँ, चलो कोई बात ना। क्वेश्चन नंबर बेटे, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका सेकंड पार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। और आप लोगों को खुद होमवर्क करना बेटे, लिख रहा हूं मैं, लिख लो बेटे साथ के साथ। सेकंड क्या है, ए आई जे इक्वल्स टू है 2i माइनस के जे, और 3/4 के बनाना मेरे से, 3/4 का होमवर्क का आप लोगों के सामने। तो बेहतर तरीके से बनाएंगे बच्चों इसे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं बेटा, ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो ध्यान से, निम्नलिखित समीकरण के, निम्नलिखित समीकरणों से x तथा y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। हमें किस किस का मान बताना है बेटे, हमें x का मान बताना है, हमें y का मान भी बताना है, और हमें किसका मान बताना है बेटे, z का। देखो बेटे पहला पार्ट सवाल का, यहाँ देख लो भाई, 4, आवाज क्यों कर रहे हो पीछे, x और फिर कितना बेटे 5 इज इक्वल्स टू y z 1 5। बेटे सेकंड पार्ट भी लिख रहा हूं मैं यहाँ को, सेकंड पार्ट होगा हमारा x प्लस वाई 2 5 प्लस z, और बेटे फिर क्या होगा एक्स वाई इज इक्वल्स टू में क्या होगा पहले बच्चों बताना, 6 2 5 8। ठीक है बेटे, थर्ड पार्ट भी लिख रहा हूँ बेटे मैं। थर्ड पार्ट होगा हमारे पास x प्लस वाई प्लस z अपॉन x, सॉरी अपॉन नहीं है, x प्लस z, और बेटे फिर होगा y प्लस z, ब्रैकेट आप यू का निशान लगाएंगे, इज इक्वल्स टू मैन 9 5 7। यार बच्चों कैसे करने होंगे, पहला सवाल होगा, और बेटे दो तरीके से सवाल आ सकता है आपसे। एक तो सारणिक में ऐसा सवाल पूछा जाएगा एक्स और वाई का मान, और एक किस्म पूछा जाएगा बेटे आव्यूह में। देखो आव्यूह में और सारणिक में करने का बहुत अंतर हुआ करे है। आव्यूह का मतलब हो रहा है बेटे, आव्यूह में कैसे, तो जब जब हम एक्स वाई का मान निकालते हैं तो हम कंपेयर करते हैं इसमें, और जब सारणिक में निकाल लेंगे तो बेटे सारणिक में एक्स वाई का मान निकालना अलग तरीके से होगा। तो सबसे पहला वाला पार्ट का सॉल्यूशन करता हूँ बेटे, हल करता हूँ पहले पार्ट। कौन सा वाला पार्ट को हल करना बेटे, पहले पार्ट से। सबसे पहला है तुलना करेंगे बेटे, दोनों की क्या करते हैं बेटे, तुलना। कब, तुलना करने पर, कंपेयर करते हैं बेटे, कंपेयर। जैसे देखो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटे, y किसके बराबर होगा, तो आप लोग बता रहे हो सर y तो होगा z के बराबर। क्यों खिला रहा है सर, ये क्या हो जाएगा बच्चों आंसर। z किसके बराबर हो जाएगा, तो आप लोग बताएंगे भैया जी z होगा 3 के बराबर, और x किसके बराबर होगा, x होगा 1 के बराबर, और 5 किसके बराबर होगा बेटे, 5 किसके बराबर होगा बताओ, 5 किसके बराबर होगा 5 के, तो 5 तो बराबर है ही ऑलरेडी 5 के, तो ये क्या हो जाएगा बेटे हमारे आंसर। तो x का मान कितना आया प्यारे बच्चे, x का मान कितना आया बेटे, हाँ y का मान आया बेटे हमारे कितना 4, क्योंकि y किसके बराबर है 4 के, z किसके बराबर है बेटे 3 के, x किसके बराबर है बेटे 1 के, और ये तीनों क्या हो जाएंगे बेटे आंसर। तो x y z का मान कितना कितना आया, 1 4 3, x का मान 1, y का मान 4, z का मान कितना बेटे 3। दूसरे वाले सेकंड वाले का हल करते हैं बेटे, सेकंड को हल करते हैं। अच्छा सवाल है सेकंड, सेकंड अच्छा सवाल है। सबसे पहले तुलना करते हैं बेटे, देखो ध्यान से, तुलना कंपेयर करते हैं बेटे, कंपेयर कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। x प्लस वाई किसके बराबर होगा बताओ जल्दी से, x प्लस वाई किसके बराबर होगा, तो आप लोग बताएंगे सर x प्लस वाई तो 2 के बराबर, 6 के बराबर होगा, x प्लस वाई बराबर होगा 6 के। पहला वाला पहले वाले के बराबर, 2 किसके बराबर होगा बेटे 2 के, वो तो है ही ऑलरेडी बराबर, 2 के बराबर 2 तो लिखने की बात है ना। 5 प्लस जेड किसके बराबर होगा, तो 5 प्लस जेड इक्वल्स टू होगा 5 के, बेटे 5 का 5 कटेगा, जेड का मान कितना होगा बेटे 0। भाई बात समझ में ना, तो जेड का मान तो वही निकल गया, आंसर आ गया जेड का। बेटे एक्स वाई का मान कितना होगा, एक्स वाई का मान कितना होगा, आप लोग बता रहे होंगे भैया जी एक्स वाई का तो मान 8 होगा, एक्स वाई जो है 8। बेटे हमें सवाल ऐसा करना है, ऐसी वैल्यू बतानी है। देखो ध्यान से, एक लाइन में भी सवाल हो सकता, और बच्चों हमारे पास थोड़ा बड़े तरीके से भी सवाल हो सकता, जो हमने 10th क्लास में पढ़ा था।
बच्चे ऐसे दो नंबर को चुनना है जिनका योग कितना आ गया, बताओ कितना आ गया, 6, और माइनस करके कितना, गुना करके कितना आ गया, 8। तो ऐसे नंबर सोच लो दिमाग में, कौन कौन है ऐसे नंबर, जोड़ने पे कितना आना चाहिए बच्चे, 8। तो 4 दूनी कितना हो रहा है बेटे, मैं बताओ 4 दूनी कितना हो रहा है, 4 गुना 2, 4 दूनी कितना हो रहा है 8, 4 पर 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6, और 2 चौक 8 भी तो हो रहा है बेटे, 2 चौक 8 भी तो हो रहा है। तो x का मान कितना आ रहा होगा बेटे यहाँ से 2, और y का मान कितना आ रहा होगा 4, x का मान 4 भी आ सकता, x का मान 2 भी आ सकता, y का मान 2 भी आ सकता, z का मान कितना आ सकता बेटे 4 भी आ सकता। अब कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान से देखेंगे इस सवाल को, दूसरे तरीके से करेंगे, हमें तो दूसरा तरीका देखना है बेटे। x z का मान तो 0 आएगा, सही है, इसे अलग अलग उठा रहा है, z का मान निकल गया बेटे, कितना आएगा भाई भरत, z का मान कितना आएगा, तो z का मान भैया जी कितना आएगा, आप लोगों ने बताया था सर 0 आएगा, कैसा आया अभी करा तुम्हारे, z का मान 0, 5 से 5 कटेगा, z का मान 0। अब बेटे x का, इसे समीकरण नंबर क्या मान लो, समीकरण नंबर क्या मान लो, x का मान निकाल दो मेरे से, x का, तो 6 माइनस के कितना होगा, मैं बताओ कितना होगा, प्लस का इधर जाने के बाद माइनस का, x का मान, मान समीकरण 2 में रखने पर, चला जाओ, पर जब नारा समझ में तो चला जाओ, x का मान निकालो, x का मान निकाल दिया 6 माइनस के y, समीकरण नंबर 2 में रख दिया, x की जगह क्या रखना है 6 माइनस y, और ब्रैकेट बंद, फिर y की जगह y इक्वल्स टू में 8, y के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 6y माइनस के y की y में करेंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 8, बेटे माइनस के y को पहले, प्लस के 6y को बाद में, माइनस के 8 इक्वल्स टू में 0। आ रहा बच्चे समझ, माइनस के वाई स्क्वायर को पहला स्क्वायर वाला पहला होना चाहिए, फिर एक्स वाला होना चाहिए, मतलब एक वाला लिख दिया, फिर नंबर बराबर 0। बेटे माइनस का चिन्ह है आगे है, तो क्या करूंगा, अंदर के चिन्ह सारे चार्ज करने पड़ेंगे, तो वाई स्क्वायर प्लस का कैसे हो जाएगा माइनस का 6y, माइनस का कैसे हो जाएगा प्लस का, इज इक्वल्स टू में क्या होगा फिर से 8 होगा। अब 8 के टुकड़े 10th क्लास में नहीं पढ़े थे द्विघात समीकरण, 8 के टुकड़े ऐसे करने, जोड़ने पे कितना आना चाहिए 6, 8 के टुकड़े ऐसे करने, जोड़ने पे कितना आना चाहिए 6, तो बेटे 4 दूनी कितना होगा, वह बताओ 4 दूनी कितना होगा, 4 दूनी 8 इज एक प्लस में 8 इक्वल्स टू में क्या होगा 0, वाई स्क्वायर ऐसे रखा, माइनस के बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा बेटे, माइनस का तो कैसे हो जाएगा प्लस का, और प्लस का होगा तो कैसे हो जाएगा माइनस का, और माइनस का होगा तो कैसे होगा प्लस का, बाहर माइनस होने की वजह से अंदर जब ब्रैकेट खोलते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाता है, माइनस से कितना हो जाएगा 2y, प्लस में 8 इक्वल्स टू में क्या होगा बेटे 0, दो दो के जोड़े बना दिए, y कॉमन ले लिया, y माइनस के 4 में बताऊंगा नहीं क्योंकि 10th क्लास में आप लोगों ने बेहतर तरीके से करवाए हो, दो कॉमन ले लिया, y माइनस के कितना होगा मेरे से 4 इज इक्वल्स टू में 0, y माइनस के 4 x माइनस y माइनस के 2 इज इक्वल टू कितना होगा बेटे 0, होगा y का मान माइनस के 4 इधर जाने के बाद प्लस का, माइनस के 2 इधर जाने के बाद प्लस के 2, अभी तो बताए थे y का मान भी 2 आए हैं तो x के मान भी 2 आएंगे, x का मान जब y का मान, y का मान 4 है तो x का मान क्या होगा, x का मान इस पर रख दो समीकरण नंबर 1 में, x बराबर 6 माइनस 4 इज इक्वल्स टू में 2, तो x का मान कितना आ रहा होगा बेटे 2, और जब y का मान 2 आ रहा होगा, जब y का मान 2 रखोगे तो x का मान क्या आएगा, x इक्वल्स टू में 6 माइनस 2, तो कितना आ रहा होगा बेटे 4, तो x का मान कितना कितना आ सकता है बेटे, x का मान 2 भी आ सकता है, x का मान 4 भी आ सकता है, y का मान 4 भी आ सकता है, x का मान कितना आ सकता है बेटे 2। और मैंने पहले बताई थी, तो मैं एक ट्रिक से बताई थी कि x का मान ऐसा लेना है कि जोड़ने पर, ओ सॉरी x y का मान ऐसा लेना है, जोड़ने पे तब गुना करने पर 8 आवे और घटाने जोड़ने पे कितना आना चाहिए 6। देख लो x का 4 और 2, 2 और 4, 4 दूनी 2 चौक आ रहा सकता है, तारीख तुमने 2 सवाल बेहतर तरीके से सीखे, अगर किसी का समझ में ना आया हो तो फिर दोबारा से वीडियो को पीछे करके, मतलब थोड़े से पीछे करके जब देख लें, है ना, और तुम्हें तो बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। बच्चों अब x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू में कितना दे रखा है, तुलना करेंगे बेटे, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू में कितना आ रहा होगा बेटे बताओ, कोई दिक्कत, x प्लस जेड,
x प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ रही हाँ होगी, आप लोग बताओ मुझे जी 5, और y प्लस जेड की वैल्यू इज इक्वल्स टू में कितना होगा, 7। आसान सवाल है, पर जब तुम वैसा देखोगे ना तो बड़ा कैड़ा सा लगेगा बेटे, यार तीन तीन चर देती है, इसमें कैसे निकालना है। देखो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू में क्या दे रखा है बच्चे ने, क्या मैं x y प्लस जेड, क्या y प्लस जेड की जगह मैं 7 नहीं रख सकता, तो आप लोग कहोगे भैया जी कितने की जगह है, आपने कितना रख लेना बेटे, 7 रख लेना, बहुत बढ़िया। प्लस का 7 इधर जाने के बाद माइनस का 9 माइनस 7, x की वैल्यू होगी बेटे आप लोगों के सामने, तो यहाँ साइड में लिख लेना कि भैया जी हमने y प्लस जेड का मान 7 रख दिया, जब भी तो 7 रखा, जब भी तो पता चलेगा एग्जाम्पल को कहां से रखा बेटे, यहाँ से दे रखा गिरी है, राइट। आगे बेटे अब x का मान आ गया, इसे समीकरण नंबर 1 मान ली, इसे कितनी मान ली बेटे, 2, इसे कितनी मान ली, x का मान, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, प्यार बच्चों x का मान समीकरण 2 में रखूंगा, रखो x का मान समीकरण में 2 में रखूंगा, 2 प्लस जेड इज इक्वल्स टू में 5, राइट। 2 प्लस का इधर जाने के बाद कैसा होगा माइनस का, तो कितना बचा, मैं बताऊं कितना बचा, 3, 2 में से 5 घटा दे तो 3 बचा। अब z का मान इक्वेशन नंबर किस में रख दो बेटे, समीकरण नंबर 3 में, यार बच्चों 3 में रखूंगा, 3 में रखना होगा तो y प्लस जेड, जेड का मान होगा 3 इज इक्वल्स टू में 7, 3 प्लस का इधर जाने के बाद माइनस का, तो आंसर आना होगा 4। बहुत बेहतर तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा, x का मान 2, y का मान 4, z का मान 3, आंसर, कोई मसला, तो आ रही है जल्दी से पास। क्वेश्चन नंबर 7 में हम दोबारा से, ओ सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 है, 6 तक तो हमने कर लिए थे कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 होगा a माइनस के b 2a प्लस c, एक मैट्रिक्स दे रखा, आ भी दे रखा, इक्वल्स टू में ये मैट्रिक्स दे रखा, वो कह रहा कि a का b का c का और d का मान बताना, प्यारे बच्चों कैसे निकाल लेंगे, देखो ध्यान से, a माइनस के b इज इक्वल्स टू में क्या होगा बेटे, माइनस के, जब कंपेयर करेंगे पहला वाला पहले वाले के बराबर, और दूसरा वाला किसके बराबर रखेंगे बेटे, दूसरे वाले के। दूसरा वाला क्या है हमारे पास बताना, दूसरा वाला बताओ कितना बेटे, 2a प्लस सी इज इक्वल टू में कितना होगा, समीकरण नंबर, समीकरण नंबर 2 बेटे 2a माइनस के b इक्वल्स टू में कितना होगा, तो आप लोग बता रहे होंगे 0। समीकरण नंबर कितनी होगी प्यारे बच्चे 3, और 3c प्लस d इक्वल्स टू में कितना होगा प्यारे बच्चे 13, समीकरण नंबर क्या होगी बेटे 4। ऐसे तुलना करेंगे सब बच्चों बारे में बेटे, ए बी का मान ए सी का मान, अगर दो समीकरण दे रखे हो तो कैसा हल करना सीखा था हमने चैप्टर नंबर 3 में, आप लोगों ने बेहतर तरीके से सीखा, या तो विलोपन विधि से हल करते थे या प्रतिस्थापन विधि से। अगर मैं समीकरण नंबर 1 और 3 को प्रतिस्थापन सॉरी विलोपन विधि से हल करूंगा तो कैसा करेंगे बेटे, समीकरण नंबर 1 और 3 को, तो देखो ये माइनस का तो कैसा हो जाएगा प्लस का, प्लस का कैसा होगा माइनस का, माइनस का प्लस का, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 में क्या करने पे बेटे बताओ, घटाने पर। जब घटाए थी तो माइनस का ए बचेगा, ये तो कट गया, यहाँ माइनस माइनस प्लस, तो माइनस के 1 होगा बेटे, माइनस से माइनस कट गया, ए का मान कितना होगा बेटे 1। अब ए का मान बारी बारी से रखना बेटे, ए का मान है सर ये टूकांगा, कौन सा बेटे, अच्छा ये तो बेटे जब यहाँ पे 1 है, 1 में से 2 घटा रहे होंगे तो कितना बच रहा होगा, तो आप बताएंगे भैया जी माइनस के 1 बचेगा, भाई एक ऊपर प्लस का नीचे माइनस का, तो कितना बचा, माइनस का ये बचा, इज इक्वल्स टू में बी से बी कट गया क्योंकि माइनस का प्लस का कट गया, माइनस के 1 में माइनस के 0 और जोड़ेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा बेटे 1, माइनस से माइनस कट जाएगा तो ए का मान कितना आ जाएगा बेटे 1। ए का मान किस में रख दो प्यार बच्चे, समीकरण नंबर चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, 1 में भी रखूंगा समीकरण 2 में भी रखूंगा, सो हाँ 2 में भी, 1 में भी रखूंगा 2 में भी, किस वाले में, क्योंकि सी का मान भी निकल जाएगा। देखो ए का मान 1 माइनस के b इज इक्वल्स टू में माइनस के 1, प्लस का मान इधर जाने के बाद कैसे होगा बताओ, माइनस का, माइनस के b इक्वल्स टू में माइनस के 2, माइनस से माइनस कटेगा, b का मान कितना आएगा बेटे 2। अब मैं 3 में रखूंगा, इस 2 में रखूंगा 2a, a का मान आएगा 1, 1 रखा था यहाँ से, प्लस c इक्वल्स टू में 5, c बराबर 5 माइनस 2, c का मान कितना आएगा बेटे, कोई दिक्कत, सी का मान 3 आगा। अब सी का मान किस में रख दो, समीकरण नंबर 4 में, डी का मान निकल जाएगा, तो आप लोग खुद कर लेंगे, 2 हो जाएगा। बाद में काम ना
बेटे 8वां सवाल 9 बार बस होमवर्क है, 8वां 9 बार तो आप लोगों को सामने बेसिक है, ऑब्जेक्टिव है। वो कह रहा है एक मैट्रिक्स दे रखा आई जे एम गुना एन, एक वर्ग आव्यूह है। कैसा आव्यूह है बेटे? एम गुना एन। एक वस्तु है क्या है बेटे? ए आई जे और एक एम गुना एन, और एम गुना एन का मतलब है एक वर्ग आव्यूह है, वर्ग। तो वर्ग आव्यूह किसे कहा जाता है? कल मैंने बताया था जिसमें रो और कॉलम क्या हो समान। तो एम बराबर किसके हो जाएगा बेटे बताओ ना? एन में। और ये क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत ना होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क होगा। क्वेश्चन नंबर 9, 3x प्लस 7 y प्लस 1, लास्ट सवाल चल रहे बेटे बस होगा काम। 5 2 माइनस के 3x ब्रैकेट इज इक्वल्स टू में 0 माइनस y माइनस के 2 है ना 8, और फिर कितना बेटा 4। क्या कर लोगे बेटे? समीकरण 1 और समीकरण 2 3 से बना देना। ये वाला किसके बराबर होगा? ये वाला किसके बराबर होगा? ये वाला किसके बराबर होगा? ये किसके बराबर होगा? 4। अब देखो ध्यान से, 3x प्लस 7, आंसर बताना क्या आएगा? 3x प्लस 7 किसके बराबर होगा बेटे? 0 के। प्लस का 7 है, इधर जाने के बाद कैसा होगा? माइनस के 7। x का मान कितना आएगा बेटे? माइनस के 7 बटे 3 x का मान होगा। अभी हमें y का मान और निकालना। क्या बच्चे y का मान निकालेंगे? y माइनस के 2 इक्वल टू में किसके होगा बेटे? 5। माइनस का 2 इधर जाने के बाद प्लस का, तो कितना आ जाएगा बेटे? 7 आंसर। y का मान, x का मान कितना आएगा? x का मान कितना आया? माइनस 3। y का मान कितना आया? 7। अब नीचे वाले को रखो, y प्लस 7 इक्वल्स टू में 8, y का मान होगा 8 माइनस 1। जब घटाओगे तो बेटे 7 बचेगा। 8 में से 1 घटाया तो 7 बचा। प्लस का 1 इधर घटाने के बाद माइनस करना होगा। 8 में से 1 घटाया तो 7 ना बचा। अब क्या होगा बेटे बताओ? 2 माइनस के 3x इक्वल्स टू में कितना होगा बेटे बताओ? 2 प्लस का इधर जाने के बाद 4 माइनस 2, तो कितना आएगा बेटे भरत? 3x बराबर 2, और x बराबर कितना? 2 बटे 3 माइनस। अब एक बात बताओ यार, सोचो सवाल को। इस वाले सवाल में x का मान यहाँ पूछाया, यहाँ पूछाया, आया नहीं आया x का मान? भाई x का मान कितना आया है? माइनस के 7 बटे 3, और x का मान कितना आया? 2 बटे माइनस 2। क्या एक सवाल में x की वैल्यू अलग अलग भी आ सकती है? बताओ आ सकती है? बेटे आप लोग कहो बिल्कुल नहीं आ सकते। जैसे यहाँ y का मान कितना है बेटे? 7, तो यहाँ भी y का मान कितना आना है? 7। तो वो तो सही है y का मान 7, पर आप लोग बता सकते हैं कि बताओ x का मान माइनस के 1 बटे 3 आया क्या? तुम कहोगे बिल्कुल ना, गलत है। y का मान क्या 7 आया? बिल्कुल सही है। और x का मान क्या माइनस के 2 बटे 3 आया? बिल्कुल आया। पर यार एक बात बताओ, यू भी तो आया, इसमें तो कोई ऑप्शन में दे रखा। तो आप कह सकते हो ज्ञात करना संभव नहीं होगा इस सवाल में, है ना? ज्ञात करना क्या हो जाएगा बच्चों? संभव, क्योंकि y के x के मान दो दो अलग अलग आए पॉजिटिव। अगर y के मान भी अपोजिट आते रहे, कुछ और आते जैसे उस वाले सवाल में करने थे, तो फिर हम कर सकते हैं कि इनका सॉल्यूशन है। क्या इसका हल कर सकते हो आप लोग? नहीं कर सकते। क्या दे रखा आंसर बेटे? ये दे रखा होगा 10वां। 3/3 का कोटि का अवयव है। कुल कितनी संख्याएं होती हैं होंगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो? प्रविष्टि का मतलब ये बात 0 या 1 हो बस, या तो 0 हो या कितनी हो बेटे? 1। कितने नंबर हो गए टोटल? 2। 3 गुना 3, 2 की पावर कितनी होगी? 9। 2 की पावर 9 करेंगे तो कितना आएगा बेटे? 500। नहीं समझ में? 2 कहां से आया बेटे? 2 कहां से आया पता चल गई ना? एक संख्या है थी, एक संख्या है 2, और 3/3 का बना रहा उसकी कॉपी कर आर गुना सी। 3 3 हो गए 9, और 9 की पावर 2 की पावर 9 करेंगे तो 2 की पावर 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 दूनी कितना हो गया? 128, 128 दूनी कितना हो गया? 256, 256 दूनी कितने हो गए? ठीक है, ठीक है बच्चों। बोल चलिए रुकता भी हो। तो बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें बच्चों। ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी है आप लोगों को, मुझसे ज्यादा शेयर भी करनी है बच्चों। और वीडियो को पूरा देखा करें बच्चों, जब भी बेहतर मदद मिलेगी। ये ना है कि बच्चों हम चौक से लिख रहे थे तुम लोग सोचोगे यार हम डिजिटल वाले बोर्ड के मास्टर का देखें। कोई बात नहीं, सिर्फ वीडियो को देख लो।